हमारे शास्त्र इसलिए बने हैं कि सब कुछ आपकी ये लाइफ भी सही रहे और आप भगवत धाम चले जाएं आखिरी में अपना भक्ति करते हुए। उसका तरीका क्या बताया गया कि 50 साल की उम्र में सास ससुर को दोनों को अलग हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वानप्रस्थ। लेकिन उस समय तो जरूरत होती है उनको बुढ़ापे में। उसका कारण बताता हूँ ना। लोन लेते हैं बेटे को पढ़ाने के लिए, गलती से नहीं लेना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पैसे का लोन नहीं होना चाहिए, बैंक तो बंद हो जाने चाहिए। लोन हमारे शास्त्रों में कहा गया जिसने लोन लिया वो गया, उसने टेंशन को बुलाया है, पाल लिया है। उधारी, बीमारी और गलत जगह पे अग्नि, ये लगे इससे पहले इसको खत्म कर दो। मैं जानता हूं कई कपल्स को जिनको मैंने शुरू में आज से 40 साल पहले बोला था कि मत लेना लोन बच्चों के लिए, लायक होगा तो अपने आप पढ़ेगा और जाएगा। आज 3rd क्लास बच्चे निकल रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, परंतु किससे पैसा लेकर। उसका मतलब जो बेचारा डिजर्व करता था वो तो पहुंचा नहीं। अरे इतना पाप अर्जित करोगे अगले जन्म में अंगूठे छाप भी नहीं बनोगे, बिकॉज यू हैव परचेज द एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, और जो डिजर्व करता था उस चाइल्ड को नहीं मिला। ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो वानप्रस्थ अगर ले लोगे तो बेटा मैं तुझे एडवाइस भी नहीं करूंगा, और वानप्रस्थ नहीं लोगे तो पैसे जो जोड़ोगे उससे अपना एक फ्लैट ले लो ना अलग। बच्चे को फ्लैट लेके मत देना। हाँ, बोला बेटा तुझे मैंने अपने आप कमाया है, तू खुद कमा। शास्त्र कहते हैं, बताऊं आपको, बताऊं शास्त्र क्या कहते हैं कि पिता को अपनी सारी संपत्ति लड़की को दान कर देनी चाहिए। लड़की को? हाँ, लड़के को सिर्फ अपनी गद्दी देनी चाहिए। लेकिन आजकल तो सोसाइटी में उल्टा होता है। सोसाइटी तो उल्टी चल रही है, तो सब कुछ उल्टा ही तो हो रहा है। लड़के में सक्षम होना चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी फैमिली को पाल सके। जब तो लेजी हो गए सारे के सारे, दहेज मांगते हैं। दहेज कहाँ का असूल है? जब सारा का सारा बोल दिया गया कि लड़की को दे दो, दहेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये सब बोगस है, ये बिजनेस बना दिया है। लड़कियां बिकती हैं, अब तो लड़के बिकते हैं। अगर लड़की बेटर बैठी होगी तो लड़का बिकता है। ये बिजनेस, रिलेशनशिप्स हैव बिकम बिजनेस बन गए। रिलेशनशिप बिजनेस नहीं होते, स्टार्टिंग ही रॉन्ग फुट पे है, और ये लेके चलें। मैं सबको कहता हूँ जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, 50 साल में तैयार रहना, निकल देना। तो बस यानी कि अगर आप चाहते हो, जैसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल हम जिस ग्रुप में रहते हैं या जितना सुनते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि जो है बच्चों ने, और खास तौर पे ये जो सास और बहू का रिश्ता होता है उसको लेकर थोड़ा सा लोगों के दिमाग में होता है। एक चीज आपसे सच सच बताऊं, जो सास अपने बहू को कह रही है सेवा कर, उस सास ने अपनी सास की नहीं करी सेवा। 99% है ये। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। सही बात। और आपने जैसे कहा ना उनको उसकी जरूरत है, तो इसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ये लोग मिले, वानप्रस्थ आश्रम बनाए ना अपने लिए, तो जो 50 साल का आदमी इतना बुढ़ा नहीं होता कि उस दूसरों को हेल्प नहीं कर सकता, वो हेल्प करे। फिर जब वो 60-70 साल का होता है, जो 50 नए आ रहे हैं, वो इनको सेवा करें। बच्चों की जरूरत कहाँ है बताइए आप मुझे? नहीं है। दे कैन हेल्प वन अनदर। यस। और कहते हैं बुढ़ापे में कंपनी भी चाहिए होती है, तो उनको कंपनी भी मिलेगी। सब वानप्रस्थ कंपनी क्या चाहिए? भगवान का नाम लो। किस कंपनी के चक्कर में हो? ऊपर वाले की कंपनी नहीं। हाँ, वो शराब की कंपनी में रहते हैं कि दोनों बैठ के पियेंगे रात को। ये कंपनी थोड़ी होती है, ये तो बर्बाद कंपनी के मैनेजर बन जाओगे। नहीं, भगवान की कंपनी। भगवान की कंपनी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.